हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर 6 के एमसीक्यूज का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये जो अपने दो ट्राइंगल हमें यहाँ पे गिवन है, इसके अंदर ये आपको यहाँ पे गिवन है, ये क्या कहा गया है, सिमिलर। इन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये सिमिलर है। इफ देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यहाँ जो x नजर आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में जो y नजर आ रहा है, इनकी वैल्यूज हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे? बहुत ही आसान है। हमें सीधी सी चीज एक जो बताई गई है कि भाई ये जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर है, मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर का साइन लगा दो, ट्राइंगल PQR अगर सिमिलर हैं तो हमें क्या पता है, हमें ये मालूम है। अब देखो, एंगल्स पे नहीं जाएंगे यहाँ पे हम, दो चीज़ें ना हमारी की, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज सेम होंगे। तो हमें यहाँ पे x और y पता करने, और x और y हमारी साइड्स के अंदर आ रहे हैं। तो सीधी बात है कि अगर सिमिलर है तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो अब करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखनी पड़ेंगी। इसका मतलब है दैट AB, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, AB की PQ, राइट ये किसके इक्वल होगा, BC की यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, QR। सो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका BC अपॉन में QR, विच इज इक्वल्स टू अगला कौन सा है अपना AC, तो AC का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा कितना, PR। तो AC अपॉन में PR यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब देखो, ये हमें पता है, सिंपल है ना, सिमिलरिटी का रूल है अपने पास। तो अब बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे एंड इजीली x एंड y हम यहाँ से पता कर लेंगे। देखिए कैसे, AB कितना गिवन है हमें, 12 गिवन है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ हम लिख देंगे इसको 12, ये यहाँ पे 12 है, ये हो जाएगा 12। PQ कितना है यहाँ पे, PQ आपको 9 गिवन है, तो ये हो जाएगा 9। BC कितना है, 7 है जनाब, तो ये हो जाएगा 7। QR x है तो x ही लिख दो, इक्वल्स टू AC कितना है, AC 10 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 10। PR कितना है, PR y है, तो ये आ जाएगा हमारे पास y। दैट्स इट। अब देखो क्या करेंगे, एक एक चीज़ें उठाएंगे हमारे पास। अब देखो, इन दोनों को लेके बैठोगे तो x और y में घूमते ही रह जाओगे, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना x की। तो क्या करेंगे, तीनों तो आपस में इक्वल ही हैं, तो पहले कर लेते हैं हम 12/9 इक्वल्स टू 7/x, यहाँ से अपना x आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम कर लेंगे 12/9 इक्वल्स टू 10/5, ठीक है, आपस में इक्वल ही हैं, तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा, काम बन जाएगा, सिंपल। तो इसे सभी यहाँ पे कर देते हैं छोटा, और अब चलो फटाफट से वैल्यूज पता करते हैं। सो x यहाँ पे हमें निकालना है, तो सीधी बात है, गुना करना पड़ेगा। 9 7 हो जाएगा कितना, 63। तो यहाँ पे आपके पास ये 63 बच गया, तो x इक्वल्स टू में आ जाएगा 63। अब देखो 12 है वहाँ पे, हाँ उसको यहाँ पे ले आएंगे, तो ये अपना बन जाएगा 63 अपॉन में 12। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बेसिकली, x का इधर निकाल दिया, इसको इधर निकाल दिया, 7 9 से अपना 63 हो गया, 12 को इधर छोड़ दिया, x को उधर लेके चले गए हैं नॉर्मल। इसको काटा पीटा जा सकता है किससे, 3 से। 3 4 सा कितना हो जाएगा, 12 एंड 3 2 सा 6 एंड 3 1 सा 3। सो x आ चुका है हमारे पास 21/4। तो इससे पता चलता है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, बट फिर भी y निकालेंगे। सो y कैसे निकलेगा, सेम बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। कैसे कि भाई y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये पहले तो कट पिट रहा है, कैसे देखो, 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 12, फिर 3 से कट जाएगा, 3 2 6 एंड 3 3 9, 5 3 से यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, एंड अपॉन में बच जाएगा हमारे पास 2। 15 को डिवाइड कर दोगे 2 से माय डियर फ्रेंड्स, ये बस डिवाइड करने की लोड नहीं है, क्यों, 15/2 तक ही चाहिए ना, डेसिमल में नहीं निकालना, फ्रैक्शन में ही है। सो y आपका आ जाएगा 15/2। तो ये हो गई हमारी x एंड y की वैल्यूज, 21/4 एंड 15/2। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल तो हो गया है। अगला सवाल देखो क्या है, इफ इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, देखो दो ट्राइंगल है, थोड़ा सा ना ये ट्रिकी सा है, गोल गोल है, बट इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो क्या कह रहा है, दो ट्राइंगल ABC और PQR, ठीक है जनाब, दो ट्राइंगल ABC और PQR बना लेते हैं यहाँ पे हम फटाफट से। एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है PQR, नामकरण यहाँ पे हो जाएगा ABC PQR। ओके, अब हमें देखो क्या कहा गया है, AB अपॉन में QR इक्वल्स टू BC अपॉन में PR किधर है, ये वाला, ठीक है, एंड CA अपॉन में PQ
ये हमें गिवन है आपस में इक्वल। तो बेसिकली क्या समझ में आई कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जैसा कुछ लग रहा है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। तो अब ये बताओ कि इनमें से कौन सी चीज़ सही पड़ेगी। मतलब आपको कह दिया गया कि देखो प्यारों, ए बी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में पी आर विच इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन में पी क्यू। अब ये बताइए अगर ऐसा है और दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर हैं, ठीक है, ऐसे हैं, तो इनमें से क्या चीज़ सही बैठेगी। अब यहाँ पे क्या काम आता है, लिखने का तरीका बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। क्या आपको सही तरीके से ट्राइंगल लिखना आता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ। बिकॉज देखो ए बी है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर बैठेगी। फिर आपको कुछ इस हिसाब से, अगर मैं लिख दूँ ट्राइंगल ए बी सी मैं अगर पहले उठा लूँ और कहूँ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या ये सही बैठेगा। अब आप देखोगे तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड तो क्यू आर है, यहाँ तो पी क्यू आ गया, मतलब ये सही नहीं बैठेगा। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे में लिखना कैसे है, सिंपल, कैसे आपको लिखना है कि कैसे ट्राइंगल सिमिलर कौन सा किस हिसाब से होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से। कोई भी एक ट्राइंगल एज इट इज उठा लो, जैसे कि मान लिया यहाँ पे हमने ट्राइंगल ए बी सी एज इट इज उठा लिया, उसको तो ए बी सी रख दिया, उसके हिसाब से अगले ट्राइंगल के इधर की उधर साइड्स हम करते रहेंगे। तो देखिए अगर मैंने ट्राइंगल ए बी सी लिया तो इसकी क्या है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, तो मतलब मुझे यहाँ पे पहले तो भाई क्यू आर लगेगा। दूसरा है बी सी, बी सी की करस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर है, तो आर पी बोलो पी आर बोलो, सही बात है, सेम ही है। और सी ए की पी क्यू है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पी आ जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा। अब अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ट्राइंगल ए बी सी का बस ये एक ही नजर आ रहा है जिसका है ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये तो यहाँ पे हो नहीं सकता। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें ये मिलता है कि इस वाले ट्राइंगल से दाल नहीं गल रही ना, नहीं गल रही, दूसरा वाला ट्राइंगल पकड़ो, किसी ना किसी से तो सब्जी बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो अब देखिए हम क्या ले लेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसके हिसाब से ए बी सी को मोल्ड कर लेते हैं। सो अगर हम देखें पी क्यू का यहाँ पे सी ए है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा सी ए, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। क्यू आर की क्या है, ए बी है, मतलब ए के साथ आ जाएगा मेरा बी। और अगर मैं बी सी और पी आर भी देखूँ तो पी आर और बी सी भी यहाँ पे बन गए हैं। इसे ढूंढिए, यही होगा आपका आंसर। तो कौन सा आ जाएगा, पी क्यू आर सिमिलर इज टू सी ए बी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो ये बेसिक सवाल कैसा था कि आपको लिखना आना चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से ट्राइंगल को सिमिलरिटी के अंदर। अच्छा अगला सवाल देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन बिलो, ये लंबा चौड़ा फिगर हमें दिया गया है। टू लाइन सेगमेंट्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो ए सी और ए डी, एक सेकेंड, ए सी और बी डी, ये वाली लाइन नजर आ रही है और ये वाली बी डी, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज पॉइंट पी। ओके, सच दैट पी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये जो इतना हिस्सा है पी ए, ये वाला हिस्सा, ये 6 सेंटीमीटर का है। पी बी वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, ये 3 सेंटीमीटर का है। पी सी मतलब ये 2.5 का है और पी डी कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है। उसके बाद कहा गया है कि एंगल ए पी बी जो है वो 50 डिग्री का है। जनाब इतना से क्लियर है। इसको फिगर को मैं एक बार बड़ा कर देती हूँ ताकि आप इसे इजीली देख सको। ये 50 डिग्री गिवन है और साथ ही साथ CDP वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री हमें गिवन है। हमें क्या पता करना है, हमें माय डियर फ्रेंड्स पता करना है यहाँ पे ये एंगल, ध्यान दीजिए, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PBA। ये एंगल क्या होगा ये हमें बताना होगा। कैसे बताएंगे भाई, 50 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है या 100 डिग्री का है। तो पहले तो इसको कर देते हैं छोटा और अब देखिए हम कैसे बताएंगे। यहाँ पे हम एक ही काम कर सकते हैं, किसी भी तरह हम यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल्स आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये वाले और ये वाले, APB और PDC वाला, हाँ, अगर हम इन्हें सिमिलर प्रूव कर दें, सिमिलर अगर प्रूव हो गए तो मेरे पैरों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर सिमिलर प्रूव तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से निकाल लेंगे। देखो क्योंकि यहाँ पे भी 30 डिग्री अपने पास है। अब आप कहोगे पहले ये बताओ, सिमिलर प्रूव करने के लिए साइड्स लगेंगी, एंगल्स लगेंगे, वो कहाँ से लाएंगे। तो एक एंगल तो है, कहाँ है, ये देखो 50 डिग्री का है, इधर भी 50 डिग्री हो जाएगा। ये क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना मेरे प्यारों, तो ये भी यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो ये भी 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री, मतलब इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो हमें मिल गया। फिर कहोगे और क्या है, दूसरा एंगल तो कहाँ से लाओगे, ये 30 डिग्री वाला तो इस साइड तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे। मतलब अब तक जो हम एंगल का खेल खेलते हैं वो नहीं चलेगा। एक चीज़ देखो, ये जो इतनी चीज़ें गिवन है उनको तो लिख ही लेते हैं। क्या है, एंगल कौन सा लिया मैंने यहाँ पे, APB। सो एंगल APB इक्वल हो जाएगा, कौन सा वाला एंगल है, CPD ले लो या DPC ले लो, तो ये हो जाएगा एंगल DPC के इक्वल। कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इतना माजरा क्लियर है क्या, इतना आपको पता है। अब देखो
एज यू कैन सी 3 साइड तो है नहीं, तो साइड भी नहीं लग सकता। एंगल का तो पहले ही खेल खत्म हो सकता है। बट एक चीज़ हमारे पास है, क्या? अगर देखोगे यहाँ भी साइड है, यहाँ भी साइड है, बीच में एंगल है। हाँ, यहाँ भी साइड है, यहाँ भी साइड है, बीच में एंगल है। और इन दोनों एंगल को तो हम इक्वल प्रूव भी कर चुके हैं। हाँ, तो मतलब खाली इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को सेम आने तक की देरी है, उसके बाद अपना काम बन जाएगा। तो मेरे प्यारों, ये वैल्यूज तो गिवन है, एक बार आजमा के देख लेते हैं कि क्या इनका जो रेशियो है वो सेम निकल के आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो देखिए, हमारे पास है AP, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? PD हो जाएगी, सिंपल। तो ये हो जाएगा AP अपॉन में PD लिखो या DP लिखो, नो इश्यूज। AP कितना है? 6 है। ये कितना है? 5 है। तो ये हो जाएगा 6/5, विच इज 1.2 ओनली। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दिया। अगर मैं इधर बात करूं इस साइड की, तो ये क्या है? PB है। तो ये हो जाएगा PB लिखो या BP लिखो, BP ब्लड प्रेशर, ये वाली BP। तो ये BP आ गया। ये क्या हो जाएगा? PC हो जाएगा, या CP लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका PC, जो कि कितना है? BP कितना है? 3, और ये कितना है? 2.5। पॉइंट को उड़ा दो, 0 लगा दो, ये भी जाएगा 1.2 पे। ठीक है, क्या पता चला? हमें ये पता चला कि भाई ये जो साइड्स थी, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स थी, इनका रेशियो तो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ये साइड बीच में एंगल और ये साइड बराबर है, ये साइड बीच में एंगल और फिर यहाँ पे अपने पास साइड आ गई है। हमें ये मालूम पड़ गया कि बीच का एंगल और बगल की दो साइड्स जो हैं वो यहाँ पे सेम है, साइड्स का रेशियो सेम है और दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल है। तो क्या कहेंगे? तो मेरे प्यारों, इस पूरे कंक्लूजन से हम ये कहेंगे दैट बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPC। ये जो शुरू में हमने यहाँ पे लिखा था, ये दो ही ट्रायंगल लिए थे ना अपने, D वाला, DPC वाला, और ये अपना APB वाला, बस इतना ही तो था। सो APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPC। ये आ गया। आपको इससे निकला क्या है? इतनी लंबी चौड़ी कहानी करी सिमिलरिटी प्रूफ। ध्यान कीजिए, शुरू में क्या कहा था कि एक बार अगर सिमिलर मिल गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और वही खेल हम यहाँ पे करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एंगल A इक्वल होगा किसके? एंगल D के। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। उसके बाद एंगल P इक्वल होगा किसके? एंगल P और एंगल P तो दोनों में सेम ही हैं, तो P के। एंगल B इक्वल होगा किसके? एंगल C के। यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से ये पता चला कि बाकियों की हमें लोड नहीं है, हमें तो APB चाहिए, यानी ये वाला ABP, सॉरी PBA, ये वाला B चाहिए अपने को। तो B किसके इक्वल है? एंगल B एंगल C के इक्वल है। क्या आपके पास एंगल C है? अब आप कहोगे हैं जी एंगल C कहाँ से निकाल के लाएंगे? तो जो एंगल है उनको ले लो। ये कितने का है? 30 डिग्री का है ना? एंगल D यहाँ पे आपका 30 डिग्री है ना। P कितने का है? 50 डिग्री का है। अब आप कहोगे ये कहाँ से आएगा? भाई एंगल सम प्रॉपर्टी याद है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ कितना हो रहा है? 80 डिग्री ओनली। तो तीसरा वाला कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इससे क्या मिला? इससे ये मिला कि B हमारा 100 होगा, साथ ही साथ C भी अपना 100 हो जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। 100 डिग्री यहाँ पे अपना एंगल PBA बनेगा। बस यही हमें पता करना था और वो हमने पता कर दिया है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? इस सवाल में समझना ध्यान से, और ये घुमा फिरा के आ सकता है। कैसे आता है? देखो सवाल देखो। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, cube of the ratio of their corresponding sides, square root of the ratios of their corresponding sides, और twice the ratio of their corresponding sides। क्या होगा इनमें से सही? देखो ये क्या कह रहे हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इनका जो एरिया है, इनका जो एरिया का रेशियो है, जो एरिया का रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? तो इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर्स हैं और अगर उनका एरिया का रेशियो निकाला जाता है तो वो इक्वल होता है उन ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ना, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उन करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो स्क्वायर है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स उनका स्क्वायर उनके रेशियो के। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के, या कह सकते हो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल लिया देन उसका स्क्वायर कर दिया, ऐसे भी मान सकते हो। तो बेसिक बात समझने की क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड होंगी लेकिन उनका स्क्वायर होगा फिर उनका रेशियो होगा। ठीक है, सो जो एंगल्स का अपना जो एरिया है, जो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशियो है वो बराबर होता है
स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब घुमा कैसे जा सकता है, आपने सोच लिया भाई करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है यहाँ पे, तो या तो आप स्क्वायर भूल जाओगे, सीधा आपको दिया रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, ना 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 कतई नहीं, ट्वाइस भी नहीं होगा, यहाँ पे हम सीधा करेंगे स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इससे आपकी थोड़ी बहुत भी अगर हेल्प हुई हो तो जनाब इस वीडियो को तब तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।